नमस्कार सभी को। साथियों, दीपावली आने वाला है। एक ऐसा त्यौहार जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूरे भारत देश में और पूरे विश्व भर में भी मनाया जाएगा। जहाँ पर भी हिंदू रहते हैं वो सभी इस त्यौहार को मनाएंगे। दीपावली त्यौहार को मनाने के पीछे ये मुख्य दो कारण बताए जाते हैं। एक तो प्रभु श्री राम 14 वर्ष के बाद में वनवास से अयोध्या लौट के आए थे। उस खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे और उनका स्वागत किया था। दूसरा है, लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी और पूरे संसार को उन्होंने धन धान्य से भर दिया था। इस वजह से लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो दीपावली का जो त्योहार है वो श्री राम की याद में हम दीपक जलाते हैं, खुशियां मनाते हैं, इतना सारा खुश होते हैं। बहुत अच्छी बात है, राम जी आए थे लौट के और काफ़ी खुशियां भरा पल था वो। हम राम जी के स्वागत में ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद लेते हैं, बहुत सारे नए कपड़े, घरों को चमका लेते हैं और जितना भी हमसे हो सकता है उतनी हम चीज़ों को अपने लिए समेट लेते हैं। क्यों? ताकि हमें खुशी मिल सके। हम इसलिए नहीं करते वो कि राम जी के आने का खुशी है हमको। इतना सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करी जाए कि राम जी का जो असली जीवन था, जो 14 वर्ष निकले थे, तो वो क्यों निकले थे? क्योंकि उनके पिताजी ने वचन दे दिया था माता कैकेयी को। उस वचन को निभाने के लिए, पिताजी के वचन को निभाने के लिए श्री राम स्वयं जंगल गए, वो भी 14 वर्ष के लिए। अगर श्री राम का जीवन, हमारे जीवन में श्री राम का जो कष्ट थे वो उनमें से थोड़े से भी कष्ट आ जाए तो शायद कोई भी नहीं झेल पाएगा। कोई चाहता ही नहीं है उस प्रकार के कष्ट लेना। कोई नहीं चाहता कि मैं, जंगल तो बहुत दूर की बात है, कि मैं थोड़े समय के लिए भी अपने इस भोग विलास को छोड़ पाऊं, अपने इस जो भोग जीवन है इसको छोड़ पाऊं। उन्होंने बिना कुछ सोचे हुए पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था। और हम पे बात आ जाए तो हम राम के भक्त बहुत हैं, कहते हैं जय श्री राम जय श्री राम, पर राम के गुणों को अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर वो चाहते तो थोड़ा सा एडजस्ट करके या पिताजी को बोल सकते थे कि पिताजी ये आपका दिया हुआ वचन है, मैं नहीं चाह रहा, जैसे कि आजकल के बच्चे कर देते हैं। पिताजी ने भी उनको समझाया था कि बेटा राम, मैंने वचन दिया है, मैं अपने वचन को वापस लेता हूं, तुम वन में मत जाओ। परंतु राम जी नहीं माने। उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया, उनके दिए हुए वचन को निभाया और वो वन में गए। इस प्रकार का त्याग, पूरे साम्राज्य को छोड़ना शायद अब इस युग में संभव नहीं है। इस युग में तो पिता की वजह से त्याग तो बहुत दूर की बात है, लोग अपने पिता को ही त्याग देते हैं। आश्रम भरे पड़े हैं, वृद्धाश्रम, और वो भी लोग जय श्री राम बोलते हैं और दीपावली मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। पर श्री राम ने अपने पिताजी का वचन निभाया। श्री राम ने वो कष्टों को अपने जीवन में उतारा ताकि वो लोगों के लिए प्रेरणा बन सकें। लेकिन हम क्या करते हैं? बस सिर्फ शॉपिंग शॉपिंग, मिठाइयाँ और ढेर सारे कपड़े, ढेर सारा, बस उसी चीज़ों में राम जी को मनाते हैं। आजकल के बच्चे तो देखा जाए तो अगर पिताजी ने छोटे भाई को बड़े भाई से कोई चीज़ कम दे दी या कम पैसों की दे दी, उसी में झगड़ा हो जाता है। या फिर कोई जब जायदाद का बंटवारा होता है बच्चों में, उसी में अगर किसी को लग रहा है कि मेरे को ये वाली नहीं मिली, ये जगह मिल गई, उसी में लोग कोर्ट कचहरी और पता नहीं क्या क्या हो जाता है, उनका पूरे सर फूट जाते हैं। क्या ऐसा जीवन था राम का? क्या ये प्रेरणा दी थी हमको राम ने? भाई भाई का प्रेम क्या था? राम जी अपने भाई के लिए छोड़ गए सारा साम्राज्य, लेकिन उस भाई भरत ने भी उस साम्राज्य को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भी जब तक राम जी लौट के नहीं आए तब तक बिल्कुल वनवास के जैसे जीवन जिया। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरी एक चौपाई याद आ रही है कि जब श्री राम जी जा रहे थे वन को, तो उन्होंने जो वन देवी हैं उनसे कहा था, हे वन देवी, मैं इन कांटों से निकल के जा रहा हूं, पर कृपया करके मेरे बाद में इन कांटों को इस रास्ते में से हटा देना। तो वन देवी बोली कि प्रभु आप तो निकल गए, अब क्या फायदा इन कांटों को हटाने से। प्रभु श्री राम जी उन वन देवी को बोलते हैं कि मैं तो निकल गया, मैं तो झेल गया, कोई बात नहीं, बट मेरा भाई भरत वो मुझे ढूंढता हुआ जरूर आएगा इस रास्ते से। अगर उसके पैरों में ये कांटे लगेंगे
तो वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भाई आएगा, उसको ये पैरों में कांटे लगेंगे। तो बंदे भी बोलती हैं कि आपका भरत भाई के बारे में सुना है, वो तो बड़े पराक्रमी हैं, वो तो बड़े बलवान हैं, उनको इन कांटों से क्या फर्क पड़ेगा। तो श्री राम जी का जवाब सुनिए उस टाइम पे क्या रहता है छोटे भाई के लिए। बंदे भी से कहते हैं, हे देवी, मुझे पता है मेरा भाई पराक्रमी है, बलशाली है, उनका इन कांटों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन वो ये चीज नहीं सह पाएगा कि मेरे बड़े भैया इन रास्तों से निकल के गए हैं, उनको इन कांटों का सामना करना पड़ रहा है, इन कांटों के ऊपर से गुजरना पड़ रहा है। सोचिए कितना प्यार रहा है उन भाइयों में। कोमल चरण चले बिनु पनहि, बहि मृदु भूमि सकुच मन मनहि। तो जो भूमि भी है, जो बंदे, वो भी, जो भूमि भी है, वो भी कोमल हो गई है, मृद हो गई है, मन में सोच सोच करके प्रभु का ये प्रेम। श्री राम ने 14 वर्ष बिताए, वहां पे भी कई सारी शिक्षाएं दी। केवट को, माता सबरी के बेर खाए, ऊंच नीच को नहीं समझा। तो वास्तव में अगर श्री राम की दीपावली हमको मनानी है, उनका स्वागत करना है, तो थोड़ा उनके गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा, उनके त्याग को, उनके समर्पण को लाना पड़ेगा अपने अंदर। तब जाके ये दीपावली थोड़ी सार्थक दीपावली लगेगी, तब जाके हमारा ये धर्म, हमारा ये रामायण, हमारे ये राम जी हमारे अंदर उतर पाएंगे, तब जाकर के हम श्री राम, जय श्री राम कह पाएंगे। किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जीवन की सच्चाई, श्री राम की सच्चाई को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। जय श्री राम। दीपावली पर हम सभी लोग क्या करते हैं? अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और मिठाइयाँ लाते हैं, कपड़े खरीद के लाते हैं, ये सब चलता है। अब मैं बात करूंगा राम जी। अब इसमें राम जी कहाँ सम्मिलित हैं? राम जी क्या थे? राम जी के अंदर करुणा थी, प्रेम था, राम जी के अंदर त्याग था, राम जी के अंदर छोटे से छोटे को साथ लेकर चलना था। अब हम बात करते हैं कि हम घर की सफाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है, घर की सफाई होती है, लेकिन हम सबसे पहले भूल जाते हैं कि हम जिस घर में रह रहे हैं वो घर ये है, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना। क्या हमने अपने मन को साफ किया? इसके विकारों को साफ किया? इसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब भरा हुआ है, इसको मिटाया? नहीं, सिर्फ बाहर से चमकाने में लगे हुए हैं घर को। दूसरी चीज है कि हम घर को चमका रहे हैं, लड़ियां लेकर के आ रहे हैं, जगमग जगमग लाइटें जल रही हैं, अब बाहर घर को चमकाने में लगे हुए हैं, परंतु यहां अंदर अंधेरा है। और बाहर भी रोशनी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है, इसलिए हम बाहर चमकने में लगे हुए हैं कि देखिए साहब, हम तो बड़े चमकले इंसान हैं, हमारे आसपास तो चमक ही चमक है, जबकि अंदर अंधेरा पड़ा हुआ है, विकारों का अंधेरा है, चेतना जागृत नहीं है, भोग विलास का अंधेरा पड़ा हुआ है, जरा से दुखों का अंधेरा पड़ा हुआ है, बहुत सारी ऐसी पास्ट की मेमोरियां पड़ी हुई हैं जो दुखों का कारण बन रही हैं, वो अंधेरा पड़ा हुआ है, उसको नहीं मिटा रहे हैं। करुणा नहीं है, अंदर प्रेम नहीं है, अंधकार ही अंधकार पड़ा हुआ है। इस मन को प्रज्वलित करना, इस चेतना को प्रज्वलित करना बहुत जरूरी है, इस चेतना को उठाना बहुत जरूरी है, भोगों से ऊपर उठना बहुत जरूरी है, तब जाकर के ये दीपावली सार्थक बनेगी। और तीसरी चीज है, मिठाइयाँ खरीद के बहुत सारी लाते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बांटते हैं, रिश्तों में लेके जाते हैं। अब मिठाइयाँ बाहर बांट रहे हैं, लेकिन मन में कड़वाहट भरी हुई है आपके। पड़ोसी के लिए इतनी नफरत है कि उसको बाहर से मिठाई दे रहे हैं पर अंदर से नफरत है, प्रेम है नहीं है, करुणा है नहीं, त्याग है नहीं, बस मिठाइयां बांट रहे हैं।
तो अंदर की इस नफरत को मिटाना होगा, अंदर मिठास लानी होगी, इस शरीर को मीठा बनाना होगा, अपने विचारों को अपने विचारों में मिठास लानी होगी हमको, अपनी वाणी में मिठास लानी होगी, अपने चरित्र में मिठास लानी होगी, तब जाकर के ये दीपावली सार्थक बनेगी। हम राम जी की पूजा तो सभी करना चाहते हैं, सभी करते हैं, देव भगवानों की पूजा करते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, पर उनके गुणों को अपने अंदर धारण करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके जो गुण हैं वो त्याग वाले हैं, और त्याग हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम तो भोग वाली दुनिया में रह रहे हैं कि हमें भोग मिलता रहे, हमारे पास ज्यादा रहे सबसे। हम ज्यादा पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि ज्यादा भोग पाएं, इसलिए नहीं कि हमको लोगों को साथ में लेके चलना है। इसलिए इस दीपावली पर राम के गुणों को अपनाएं, राम की सिर्फ पूजा ना करें, उनको अपने जीवन में लाएं, उनके विचारों को अपने जीवन में लाएं, तब जाके ये दीपावली सार्थक रहेगी, तब जाके हमें इस दीपावली का असली अर्थ समझ में आएगा। जय श्री राम।